किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्रा। एक अमीर सेठ की छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक अमीर सेठ जो उस शहर का सबसे अमीर लोगों में और सेठों में से एक था। सेठ जी की बहुत सारी फैक्ट्रियां थीं, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। सेठ जी प्रतिदिन सुबह घर से निकलते, सभी फैक्ट्रियों और बिजनेस का दौरा करने के बाद देर शाम को घर वापस आते थे। एक दिन अपनी दिनचर्या के अनुरूप वो सुबह निकले और शाम को जब वो लौटे तो उन्होंने देखा घर के शेष सभी लोग पूजा करने के बाद शाम की आरती कर रहे हैं। सेठ जी नास्तिक टाइप के थे, वो कर्म में विश्वास करते थे, कहते थे कर्म कीजिए फल अपने आप मिलेगा, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। सेठ जी अपने कमरे में चले गए और अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि एक कप कॉफ़ी ले आइए। नौकर चला गया और सेठ जी अपना लेखा जोखा देखने लगे। तभी उनको हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। सेठ जी ने तुरंत नौकर को फिर से बुलाया और उससे कहा कि पहले डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, डॉक्टर बुलाइए, उसके बाद कॉफ़ी दीजिए। नौकर ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर अपनी पूरी टीम को लेकर के तुरंत आ गए। उन्होंने सेठ जी की जांच की, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सेठ जी बिल्कुल फिट एंड फाइन निकले। डॉक्टर बोला, सेठ जी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, शायद आप थक गए हैं, थके हुए हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप आराम से खाना खाइए, सो जाइए, सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। लेकिन सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा नहीं, मुझे दवा दीजिए, मैं खाना खाने के बाद दवा खाऊंगा तब स्वस्थ होऊंगा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उसमें एक गोली नींद की भी दी ताकि सेठ जी आराम से सो सकें और स्वस्थ हो जाएं। सेठ जी ने खाना खाया, दवा ली और सोने के लिए चले गए। बहुत देर रात तक करवटें बदलते रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी। वो बराबर करवटें बदलते रहे, कभी इस करवट कभी उस करवट, और उनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने घड़ी देखी तो लगभग 3 बज रहे थे। उन्होंने सोचा शायद कमरे में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो वो नीचे उतरे और लॉन में गए, उसके बाद बगीचे में बैठे रहे। काफ़ी देर बैठने के बाद उनको आराम नहीं मिला तो फिर वो मेन रोड पे चले गए और काफ़ी दूर टहलते रहे। काफ़ी दूर तक टहलने के बाद वो एक चबूतरे पर बैठ गए और अपने बारे में सोचने लगे, दुनियादारी के बारे में सोचने लगे, फैक्ट्रियों के बारे में सोचने लगे। वो सोच ही रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और सेठ जी की एक चप्पल मुंह में दबा करके चला गया। सेठ जी ने जैसे ही देखा कुत्ता चप्पल ले गया तो सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और काफ़ी दूर निकलने के बाद कुत्ते ने वो चप्पल गिरा दी। सेठ जी ने वो पैर में चप्पल पहनी और उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी बस्ती में आ गए थे जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थीं। सेठ जी को ख्याल आया कि हम तो काफ़ी देर से निकले हुए हैं और हम अस्वस्थ भी हैं, तो मुझे घर चलना चाहिए। सेठ जी वहाँ से 5-7 कदम चले, तभी उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ज़ोर ज़ोर से महिला रो रही थी। सेठ जी को ख्याल आया कि इतनी सुबह कौन रो रहा होगा। सेठ जी ने सोचा कि मुझे देखना चाहिए, लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आया कि नहीं, दुनियादारी है, चलिए घर चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है। वो 5-10 कदम चले ही थे, लेकिन उनके मन में फिर से ख्याल आया कि नहीं, एक बार देखना चाहिए। फिर सेठ जी 2-4 कदम लौट के एक गली में घुस गए। गली में पहला ही मकान था जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठ जी ने कुंडी बजाई तो एक महिला ने कुंडी खोली और वो महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सेठ जी ने देखा और सेठ जी ने कहा, देखो माफ़ कीजिएगा, सुबह का वक्त है, हम यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन रोने की आवाज़ आई तो मैं आ गया, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे आप बताइए आप रो क्यों रहे हैं। तो उस महिला ने रोते रोते बताया कि मेरी 10 साल की जो बेटी है, बहुत बीमार है और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का कहना ये है कि इसका ऑपरेशन होगा, यदि इसका ऑपरेशन समय से नहीं हुआ तो ये मर जाएगी। और महिला ने कहा कि मेरे घर में कोई दूसरा है भी नहीं जो हमारा सहयोग करे, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो इसका हम इलाज करा पाएँ, इसलिए हम रो रहे हैं।
तो सेठ जी ने कहा तो उसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए और जहाँ काम करते हो वहाँ अपने मालिक से बात कीजिए, पैसे उनसे एडवांस लीजिए और इलाज कराइए। महिला बोली, मैं मोहल्ले में जा कर के झाड़ू पोंछा करती हूँ और मैंने उनसे पैसे लिए भी हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला है, एक बड़ी रकम चाहिए तब इसका इलाज संभव है। उस महिला ने रोते रोते ये भी बताया कि हम रो इसलिए हो रहे हैं कि कल एक साधु आए थे और साधु ने कहा था कि तुम सुबह 4 बजे ज़ोर ज़ोर से रोना, प्रभु का ध्यान करना और सोचना कोई न कोई आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। जब ये सेठ जी ने सुना तो सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं करता, मैं किसी ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता, फिर ये कैसे संभव है। वो कौन संत होगा जिसने बताया कि सुबह 4 बजे तुम ज़ोर ज़ोर से रोना और फिर कोई आपकी मदद के लिए आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सेठ जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। फिर सेठ जी ने एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाया, एम्बुलेंस आ गई और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर से कहा कि इस बच्ची का इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, इस इलाज और ऑपरेशन में जितना खर्च आएगा वो पैसा हम आपको देंगे, पूरा खर्चा बहन हम करेंगे, आप इसको स्वस्थ कीजिए। बच्ची उस एम्बुलेंस में अस्पताल चली गई। सेठ जी ने उस महिला से कहा कि देखिए मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, आप हमारी किसी फैक्ट्री में काम कीजिए, हम आपको काम पर रख रहे हैं। और इस तरह सेठ जी वहाँ से फिर घर आए। सेठ जी ने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं तो नास्तिक भी हूँ और पूजा पाठ में विश्वास भी नहीं करता हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। सेठ जी को ये एहसास हुआ कि मुझे प्रभु पर भी विश्वास करना चाहिए और एक अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो सबसे बड़ा धर्म है मानवता का। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रभु पर विश्वास कीजिए, हमेशा दूसरों का सहयोग करते रहिए, नीडी व्यक्तियों की सहायता करते रहिए। हो सकता है आपकी सहायता से कभी किसी का भला हो और आपको ज़रूरत हो तो आपकी सहायता के लिए भी कोई आगे आ जाए। तो इस कहानी के अंत में हम आपसे यही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।